हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिटी रेडियो वक्त की आवाज 91.2 एफएम के यूट्यूब चैनल वक्त की आवाज रेडियो में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी रेडियो होस्ट अंशिका। और फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के स्वास्थ्य से संबंधित एक कार्यक्रम जिसका नाम है घर में क्यारी सेहत न्यारी। तो आइए हम आप सभी को सुनवाते हैं अपने डिजिटल हैंडल पर कार्यक्रम का अगला भाग। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। पोषण सही विकास, सच्ची सेहत के हैं ये राज। पोषण सही विकास, अच्छी सेहत के हैं ये राज। सुनो दुनिया सारी जब हाँ होगी क्यारी, सेहत भी होगी सबसे न्यारी। सुनो दुनिया सारी, घर में क्यारी तो सेहत न्यारी। सुनिए सिर्फ वक्त की आवाज पे 91.2 एफएम वक्त की आवाज। नमस्कार साथियों, मार्गदर्शन के सौजन्य से 91.2 एफएम वक्त की आवाज में प्रस्तुत है प्रोग्राम घर में क्यारी सेहत न्यारी। मित्रों, आपने पिछले भाग में सुना कि वसुंधरा जी ने बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी बताया भोजन के प्रकार के बारे में, जिसका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अब जानना ये है कि वसुंधरा जी का अगला कदम क्या होगा। बर्तनों की आवाज से सुबह मेरी नींद खुली और जब घड़ी की ओर देखा तो उसमें 7 बज चुके थे। आज मैं इतनी देर तक कैसे सो गई मुझे खुद पता नहीं चला। फिर रसोई में गई तो देखा कि बिल्ली ने दूध का भगोना गिराया है और फर्श पे बैठे पी रही है। मैं ये नज़ारा देखती रह गई और सोचा कि बिल्ली को भगाने से अच्छा है उसे दूध पी लेने दूं। वैसे भी वो दूध अब किसी काम का नहीं था। तभी मुझे कल की हुई मीटिंग और वहाँ की बातों का ख्याल आया और मैं उन्हीं सब बातों को सोचते सोचते घर के सारे कामों को निपटाने में लग गई और पता भी नहीं चला कि काम कब खत्म हो गया। और मैं तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकल ही रही थी कि दरवाजे पे किसी की आने की दस्तक हुई। मैंने जैसे दरवाजा खोला तो देखा कि 4 महिलाएं खड़ी थीं। मुझे उन्हें देख समझते देर न लगी कि हो ना हो ये कल की हुई मीटिंग में बच्चों की माएँ थीं। नमस्ते मैडम जी। मैंने उन्हें नमस्ते करते हुए कहा, आप सभी यहाँ, और अंदर लेकर गई। उनमें से एक महिला जिनका नाम रानी था वो बोल पड़ी, मैडम जी, कल आपने स्कूल में भोजन के प्रकार के बारे में बताया था। हम सभी वहीं थे और आपकी बातों को ध्यान से सुना भी था, लेकिन आज हमें ये भी जानना है कि भोजन की गुणवत्ता क्या है। रानी बहन जी की बात सुन मुझे खुशी भी बहुत हो रही थी, इसलिए क्योंकि हमारे मणिपुर गांव की महिलाएं सवालिया भी हो रही हैं। मुस्कुराते हुए मैंने कहा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो खाना हम खाते हैं उनमें कोई ना कोई गुण छुपा रहता है जो हमें दिखता तो नहीं है पर हमारे शरीर के लिए उपयोगी होने के साथ साथ फायदेमंद भी होता है। जैसे कि चावल हम खाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि उसमें क्या गुणवत्ता है, पर चावल में फाइबर, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, थायमीन और मिनरल्स जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। वैसे ही हम दाल खाते हैं, हमें नहीं पता कि दाल में क्या गुणवत्ता है, पर दाल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक होता है और दाल में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है जो कि मोटापा बढ़ाता है। इसी तरह रोटी की बात करें तो इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, फाइबर और सोडियम पाया जाता है। वहीं अगर मैं सब्जियों की बात करूं तो हमारे गांव शहर में अनेक प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियां खाई जाती हैं, जैसे पालक, मेथी, सहजन, पुदीना, बथुआ, मूली के पत्ते आदि बहुत सारी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं जिसमें कैल्शियम, बीटा कैरोटीन एवं विटामिन सी भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं।
मेरी इतनी बात सुनने के बाद संगीता, जो कि दूसरी महिला थी, वो बोल पड़ी। बहन जी, हरे पत्तेदार सब्जियां मिलती तो हैं, पर बच्चे इन सब्जियों को खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते। सबसे ज़्यादा आलू का सेवन ही हमारे घरों में होता है। तो हमें ये बताइए कि आलू में क्या पाया जाता है। बिल्कुल सही सवाल है आपका। आलू सस्ता हो या महंगा, हर घर में उपलब्ध होता है। आलू में कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, विटामिन B6, विटामिन C, फास्फोरस, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, फाइबर, थायमीन आदि कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए कई मायनों में लाभदायक होते हैं। वसुंधरा मैडम जी, जब आलू में इतने पोषक तत्व पाए जाते हैं तो लोग क्यों आलू को कहते हैं नुकसानदायक है, इससे मोटापा बढ़ता है? ये बात बिल्कुल गलत है। आलू वजन बढ़ाने में नहीं, वजन घटाने में सहायक है। बेशक आलू को आप उबाल कर उसे बिना तले खाएं। जी बहन जी, आपने हमें बहुत सरल तरीके से बताया। जो हमें जानकारी चाहिए थी वो सब आज आपने दी। लेकिन वसुंधरा बहन जी, हमें आगे भी जानना है आपसे और भी विषय के बारे में। आज नहीं, कल संडे है, हम सभी 12 बजे आएंगे। अभी आप स्कूल जाइए और हम सभी भी जाते हैं अपने अपने घर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वसुंधरा मैडम जी। आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हैं? हमें आप सबका धन्यवाद देना चाहिए कि आप यहाँ आए। और इस तरह से बोल मैंने उन्हें अपने घर से विदा कर स्कूल के लिए चल पड़ी, ये सोचते हुए कि सही मायने में अब मेरा ये गांव बदला है, जहां महिलाएं खुद जागरूक हो रही हैं अनेकानेक विषय के बारे में जानने के लिए। साथियों, आपने सुना आज की इस कहानी को और आप समझ भी गए होंगे कि जो हम रोज खाना खाते हैं उसमें कितनी चीजें पाई जाती हैं जो हमारे शरीर के लिए कितनी फायदेमंद होती हैं, और हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप उसे हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे नंबर 78 97 96 96 96 पर। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। पोषण सही विकास, सच्ची सेहत के हैं ये राज। पोषण सही विकास, अच्छी सेहत के हैं ये राज। सुनो दुनिया सारी जब हाँ होगी क्यारी, सेहत भी होगी सबसे न्यारी। सुनो दुनिया सारी, घर में क्यारी तो सेहत न्यारी। सुनिए सिर्फ वक्त की आवाज पे 91.2 FM वक्त की आवाज।